नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि नेहा जोशी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, सर्व समाज इस मामले को लगातार उठाता आ रहा है, तो वहीं नीमच बंद का आह्वान भी विहिप और सर्व समाज द्वारा किया गया है। ऐसे में लगातार मनासा विधायक माधव मारू को लेकर भी जो है कई तरह के सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है माधव मारू जी, मनासा विधायक। उनसे बात करेंगे कि नेहा जोशी के मामले को लेकर वे क्या सोचते हैं, किस तरीके से नेहा जोशी के मामले को लेकर अब तक पिता को न्याय क्यों नहीं मिला। माधव जी, बात की जाए जी तो जो नेहा जोशी मामला है उस मामले को लेकर अभी तक पिता को न्याय नहीं मिला। पिता अपनी बेटी की तलाश में लगातार नीमच कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठा है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये बहुत गलत हुआ है कि उस बेटी के साथ में जो अभी तक पता नहीं लग पाया उसका। पर मेरा एक निवेदन ये है इसमें कि इसमें कहीं अपहरण की कोई घटना नहीं हुई। सबसे प्राइमा फेसी अपन देखे तो वो बच्ची अपनी इच्छा से अपने घर से गई है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई। अब उसका पता नहीं चला। पुलिस ने लगातार प्रयास किए। उसके बाद पीड़ित परिवार ने मेरे से मदद मांगी थी। मैंने तुरंत उसमें एक्शन लेते हुए पुलिस से चारों की अरेस्ट करवाई, उनको बंद करवाया। ये सारा काम मैं अपने स्तर पे कर चुका था। पर वो लड़के भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अब क्या वास्तव में घटित हुआ उस रात को, इसकी सही जानकारी कहीं से नहीं मिल पाई। तो पुलिस बाकी चीजों पे लगी हुई है। ये बात जरूर मेरे को समझ में आई कि इसमें अगर त्वरित जांच अच्छी तरीके से होती तो शायद कुछ क्लू मिल जाते। कहीं न कहीं लापरवाही रही है, मेरा ऐसा मानना है। माधव जी, जिस तरीके से आपने लापरवाही की बड़ी बात कही है, आप इसे मानते भी हैं, तो क्या माना जाए? जिस तरीके पीड़ित की एक मांग है कि मनासा टीआई को निलंबित किया जाए, हटाया जाए, उनके सामने आरोपियों को पैसे लिए गए, दिए गए, इस तरह के आरोप पीड़ित ने लगाए, तो क्या आपका फर्ज बनता है कि मनासा टीआई के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं इस पैसे के आरोप को इसलिए नहीं मानता कि पैसे का अगर आरोप प्रत्यारोप होता तो आप बताएं, आज 14 महीने से वो 8-9 महीने से वो लड़के गिरफ्तार हैं और उनको भी पता है कि अगर ये लड़की नहीं मिली तो वो जेल में सड़ जाएंगे, कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर वास्तव में उनकी जानकारी में है तो उनको बताना चाहिए ताकि वो उससे मुक्त हो। कहीं भी उनकी जानकारी में है तो अंदर बंद रह के आदमी अगर नहीं बता रहा है तो मतलब कहीं न कहीं शंकास्पद मामला है। या फिर नहीं बता रहे तो क्यों नहीं बता रहे हैं? उनका ऐसा क्या स्वार्थ? क्यों जेल में कोई रहना चाहेगा? तो उनको या तो नहीं ध्यान में या ध्यान में है तो उनको कहीं कहीं अपनी घटना की जानकारी देना ही थी। और मेरे से जितनी मदद बनी तो तब समय मैंने करी दी। मैं लगातार इस पर लगा हुआ था, इनकी मदद कर रहा था। पीड़ित परिवार में लगातार संपर्क में भी रहा। तो बहुत बार मैंने टेलीफोन भी किया इनके लिए, बहुत बार बात भी करी, ऊपर तक भी बात करी। और पता नहीं इसमें कहाँ लापरवाही रही। अगर किसी की जिसकी लापरवाही है, मेरा कहना है कि उसको दंडित करना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। हर हाल में जिन लोगों की लापरवाही रही उसको दंडित करें, मेरे कोई दिक्कत नहीं। एक गलती कर रहे हैं तो सजा भुगतनी पड़ेगी। प्रशासन में तो सीधी बात है, ये होना ही चाहिए। अगर विधायक जी बात की जाए तो एक पीड़ित के ये भी मांग है कि अभी तक मनासा विधायक हमारे पास नहीं आए। मेरे से एक बार भी हाल नहीं पूछा गया। पिछले लंबे समय से नीमच कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पे बैठा हूँ। जब सर्व समाज आया तो तमाम नेता मेरा नहीं आने का एक सबसे मूल कारण तो ये है कि एक तो इसको राजनीतिक वो बना दिया गया मंच। मतलब वहाँ लोग पूरी कांग्रेस इस तरह से लगी हुई है जैसे वो सबसे बड़े हितैषी यही है। और जिस तरह से घेर के वहाँ बैठे हैं सब कांग्रेसी, तो वहाँ बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। मेरे को समझ नहीं आती कि आखिर इन सब लोगों का वहाँ क्या काम। या तो ये भी आमरण अनशन साथ में करें। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वहां बैठ के राजनीति हो रही है। और मैं इसलिए नहीं गया कि वहां शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। वहां यही चल रहा है वहां बैठ के। तो या तो ये राजनीतिक लोग वहां से अलग हटे तो लोग मिल सके, बात कर सके। बहुत सारे लोग गांव से भी जा रहे हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं उनसे। लगातार वहां से की जानकारी मेरे पास है, वहां की हर चीज मेरे को ध्यान में है। बट वहां चूंकि राजनीति हो रही शुद्ध रूप से, मतलब उनको घेर ही रखा ना इन राजनीतिक लोगों ने। वहां चल क्या रहा है आप भी देखो। वहां सारे कांग्रेसी घेर के बैठे हैं। वहां किसी को मिलने नहीं देते हैं, वहां किसी को बात नहीं करने देते हैं उस ढंग से। वो जो चाहते हैं वैसे ही वो उससे बुलवाते हैं। तो इस तरह का माहौल बना रखा है इनने।
तो विधायक जी, इसलिए मैं नहीं गया कि हाँ। विधायक जी अगर बात की जाए तो पार्टी की साख भी इस पर आ रही है, पार्टी का नाम भी बदनाम हो रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। आज जिस तरीके से पहला मामला नेहा का सामने आया था, उसके बाद 3 मामले और सामने आ गए। तो क्या मानते हैं कि नीमच में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है? नीमच जिले में कानून व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है, इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता आपकी बात का। हम्म। मतलब इस तरह से हर बात का आरोप अपन कानून के ऊपर लगा दें, हम्म। तो क्या हमारी इस परिवारों की कोई ड्यूटी नहीं है? हमारी बच्ची दिन भर गायब रहे घर से और हम शाम तक वो नोटिस नहीं करें, ऐसा होता है क्या? मतलब हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं तुरंत। इतनी सारी बच्चियां जा रही हैं दूसरे लड़कों के साथ में और 5-5, 10-10 साल में वापस आ रही हैं। हम भी देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे केस। कितने सारे केस ऐसे हो रहे हैं कि लड़कियां बालिग हो जाती है और वो कहीं गई किसी लड़के के साथ चली जाती हैं। तो क्या पुलिस इन सब की भी चौकीदारी करेगी या प्रशासन की चौकीदारी करेगा या जनता इन सब की चौकीदारी करेगी? हमारी भी कुछ नैतिक जवाबदारी है। हम सब अपनी नैतिक जवाबदारी भूल के हो गया, सब हर चीज का राजनीतिक मंच बन गया। कुछ भी हुआ राजनीतिक मंच बनाओ। विधायक जी एक आखिरी सवाल और बड़ा सवाल ये है कि पीड़ित की एक मांग है कि मेरी बेटी का पता लगा दिया जाए, मुझे बता दिया है जिंदा है या कहाँ है। और एक मांग ये है कि मनासा टीआई को निलंबित कर दिया जाए क्योंकि लापरवाही है। इतने लंबे से आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए लेकिन अभी तक जो है अभी तक उसकी बेटी से नहीं मिलाया गया। तो क्या मानते हैं मनासा पुलिस की लापरवाही है इसमें कि नहीं है? मेरी उच्च अधिकारियों से बात हो गई इस विषय में, क्योंकि अभी सब जांच का विषय, जांच चल रही है। उसमें और भी बहुत सारे क्लूज जो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सब लोग। तो एसआईटी टीम में वो भी हैं, वो भी उसमें लगे हैं लगातार। तो जब तक एक बार ये जांच पूरी नहीं हो जाए, जब तक ये निकाल नहीं हो जाए, तब तक किसी को दंडित करना अभी पहले कुछ औचित्य नहीं लगता है। पहले दंडित करने के बाद फिर उसके बाद फिर काम शुरू होगा, तो उसकी जरूरत इस पूरे केस में भी पड़ेगी क्योंकि उससे भी जानकारी निकलने वाली है। टीआई भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा कि तत्समय क्या घटा क्या नहीं घटा। तो अभी हर बार जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। हम परिणाम चाहते हैं जल्दी को बेटी मिल जाए। फिलहाल खाली कुछ चीजों से हम संतुष्ट हो जाएं तो ये उसके मुंह के शब्द नहीं है, ये उसके मुंह में डाले जा रहे हैं शब्द। अच्छा, ऐसा मांगो ऐसा मांगो। इससे उसको राहत मिल रही क्या? टीआई सस्पेंड कर दे, आप हो तो एसपी को सस्पेंड करा दे, सबको करा दे, पर उससे एकदम राहत मिल जाएगी क्या? राहत उसको सिर्फ मिलेगी उसकी बेटी मिलेगी तब। तो क्या माना जाए कब तक अब पीड़ित पिता को बेटी मिल सकती है, किस तरीके से आप सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ प्रशासन अगर पूरे तरह से भिड़ के काम करेगा तो ढूंढ भी लाएगा। और अभी जिस ताकत से लगे हैं, जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं, जिस तरह से लगे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ परिणाम आएंगे। तो क्या आप अगर बात की जाए तो पीड़ित के पिता की मदद के लिए एक बार आप मौके पहुंचेंगे? निश्चित रूप से मैं मिलना चाहूंगा, मिलूंगा भी इनसे, पर ये गंदगी वहां से खत्म हो तो जाऊंगा। वहाँ ये गंदगी जो फैला रखी है इनने, मैं इन कांग्रेस में बैठ के बीच में बैठ के तो बात नहीं करूंगा। मेरे मनासा के व्यक्ति है, मैं अपने घरों के वहां में बात करूंगा उनसे, वहां बैठ के। तो ये थे मनासा विधायक माधव मारू, जिन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की वे खुद जांच करा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से पीड़ित पिता से वे लगातार संपर्क में हैं और लगातार इस पूरे मामले की खुलासे के लिए वे लगे हुए हैं। ये था अब तक का अपडेट। इससे अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।